अंकुश राजा के तिलक समारोह में खेसारी लाल यादव ने मिलकर किया 11 लड़कियों का शादी। 11 लड़कियों को अपने तरफ से मोटरसाइकिल गिफ्ट किए, पर एक काम ऐसा जिस काम को सुनने और देखने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ गुड़गोबर हो गया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि यार इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को हर एक अपडेट वायरल खबर हमारे ही यूट्यूब V1 बिहार पे मिल जाएगा। तो चलो ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं वायरल खबर से, जो कि मेरठ से निकल के आ रहा है और ये दिल को दहला देने वाला है। होता क्या है कि सोसाइटी के बगल में एक नाला होता है, जिस नाले में पानी जाम होने की वजह से कचरा बन जाता है और वहां पर काफी ज्यादा बदबू देने लगता है, मच्छर और रोग फैलने लगता है। लेकिन नगर पालिका और जितने भी स्वास्थ्य विभाग वाले थे, किसी को कोई मतलब नहीं था। लेकिन अचानक से एक दिन उसमें एक छोटा सा बच्चा गिर जाता है, लेकिन मौके पे प्रशासन और जितने भी नगर पालिका सुरक्षा कर्मी लोग थे, सभी लोग एकजुट हो गए। लेकिन जैसे ही उसमें छलांग लगाए तो इतना कचरा था, जिस कचरा के वजह से बच्चों को लोग खोज नहीं पा रहे थे, जिसके वजह से धीरे धीरे कचरा को हटाया गया और कचरा को हटा देने के बाद पूरा का पूरा नाला साफ हो गया। तो जिन लोगों का बच्चा गिरा हुआ था वो और उनके पूरे सोसाइटी के लोग सामने आते हैं और एक साथ कहते हैं कि ये सरासर झूठ है, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं फंसा हुआ था, हम लोगों ने झूठ बोल के इस नाले को सफाई करवाने के लिए ये सारा ढोंग रचा हुआ है। मतलब साफ है। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है, और टेढ़ा करके एक औरत ने अपना जो खुफिया वाला दिमाग है ना भाई, एकदम लगा के जंग जीत ली। यार इंसान की इंसानियत तो मर चुकी है, और ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई सरहद पर तैनात लोगों को तो यहाँ पे गांव में आने के बाद इज्जत मिलता नहीं है भाई। स्टेट पुलिस को भी थोड़ा सा भी इज्जत नहीं दिया जाता है। एक वीडियो जो कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और ये कब का है कब का नहीं, लेकिन ये भी वायरल हो रहा है, जहां पर एक पुलिसकर्मी कांस्टेबल जो कि दरोगा होती है, वो किसी गांव में पहुंचती है। और वो क्या करने के लिए पहुंचती है, क्या करने के लिए नहीं, लेकिन जितने भी स्थानीय महिला लोग थी वहां पे जो लोग मौजूद थी, उस महिला कांस्टेबल को पटक के पूरा लातन थपड़न जूतन हाथन पीट के पूरा अलस्त कर देती है। और इस चीज को देखने के बाद भाई एक ही संदेश जाता है कि जितने भी वर्दी में रौब दिखाने वाले ये पुलिस लोग हैं, महिला हो या जेंट्स हो, कोई भी पुलिसकर्मी है, इन लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि जनता क्या चीज है, जनता के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। जब देखना कि माहौल बिगड़ गया तो फिर वहां से साइड भी हट जाना चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं, इससे जनता को भी ये संदेश जाता है कि जनता कितना पागल हो चुकी है कि अपने स्वार्थ, अपने गुस्से को लेके जो हमारे सुरक्षा में हमेशा तैनात और हमारे सुरक्षा के लिए है, जिनके वजह से हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, जो कमजोर है वो लोग प्रशासन के वजह से मजबूत बनते हैं, उन लोगों के साथ ये लोग किस तरीके से बिहेव कर रही है। खैर, क्या कहना है आपको नीचे कमेंट कर जरूर बताइए। अरे ये अमेरिका क्या कहता है, ये चाइना क्या कहता है, अब हम कहेंगे कि हम भारतीय इतना आगे चले गए हुए हैं कि एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं। 1 मिनट अगर लेट हुए तो आपका 2 साल बर्बाद कर देंगे। और ये पता हमें पता है कब चला, जब इंटर का ये जो अभी परीक्षा हो रहा है ना, इसमें पता चला है। लगभग 208 लड़कियों लोगों का जिंदगी बर्बाद कर दिया गया 1 मिनट लेट के वजह से। जरा सोचिए कि कहीं पे जाने के लिए ट्रेन का सुविधा जो है कितना अच्छा है। अगर आप ऑन रोड जाते हैं, अपनी गाड़ी से जाते हैं, तो जाम और बहुत सारी समस्या कितना है। खैर, अब इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी हमारे बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जिसके देख रेख में जो परीक्षा होता है, वो लोग कितना अच्छा और कितना बड़ा कानून बना दिए हुए हैं। खैर, आप लोगों को क्या कहना है इसके बारे में। इंटर मैट्रिक के बच्चों के साथ अत्याचार को लेके सदन में भी इसका बातचीत चलने लगा, लेकिन किसी ने बात ये नहीं उठाया। तो एक MLC जिनका नाम राशि यादव है, उन्होंने खुलेआम कहा कि महोदय एक बात बताइए कि कितना अन्याय किया जा रहा है। शिक्षक लोग और जितने भी लोग ये परीक्षा करवाते हैं, जिन लोगों के देखरेख में ये परीक्षा होता है,
जरा सोचिए कि कोई बच्चा 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट लेट पहुंच रहा है तो उसका 2 साल खड़े खड़े बर्बाद कर दिया जाता है, जो कि काफी निंदा करने वाली है। उन लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट जो कम हुआ है वो उन लोगों का कम हुआ है। कम से कम उन लोगों को जिंदगी भर अफसोस तो नहीं ना रह जाएगा कि हम 5 मिनट लेट गए हुए थे तो हम लोग ये परीक्षा नहीं देने दिया गया। उन लोगों को सोचने पर मजबूर तो नहीं है, कम से कम ये तो लगेगा कि हम फेल हुए तो अपने कारण फेल हुए, हमको मौका मिला हुआ था। तो इसके ऊपर सदन में आवाज उठने लगा है और इस पे बहुत जल्द राहत मिलेगा और कानूनन कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप लोग निडर रहिए, अब जाइए आराम से एग्जाम दीजिए। यातायात की बदहाल स्थिति से जूझते हुए थोड़ा विलंब से पहुंचने वाले गरीब पृष्ठभूमि के छात्र छात्राओं के साथ अमानवीय ढंग से पेश आना और चेतावनी के साथ मौका नहीं देना कहीं से उचित नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ के बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव को एक बार सीएम बनना चाहिए था, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई तेजस्वी यादव ने जो चुनिंदा बात कहा है ना भाई, सोच के एकदम मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और उन्होंने साफ सदन में खुलेआम सबके सामने कहा कि ये बताइए कि कहां हमारा बिहार डेवलप हुआ है। वहीं गुंडा राज, वहीं भ्रष्टाचार, वहीं मारपीट, छिनौती, चोरी, ये सब चीज एकदम ज्यादा, एकदम पूरा का पूरा लेवल तोड़ बाहर जा रहा है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि हमारा बिहार और हमारा देश बहुत ज्यादा विकास कर रहा है। कहाँ विकास कर रहा है? सब कुछ तो वही है। खैर, आप लोग तेजस्वी यादव के मुंह से सुनो यार, कितना अच्छा लगेगा। हमको एक बात बताइए कि बिहार आखिर क्या चीज में नंबर 1 है? क्या चीज में नंबर 1 है? और राज्यों के मुकाबले बिहार सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, शिक्षा के मामले में फिसड्डी है, स्वास्थ्य के मामले में फिसड्डी है, सब लोग जो है तबाह हो चुके हैं, भ्रष्टाचार में अव्वल है। आप देखिएगा अपराधियों का बोलबाला है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम है।